हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि है और पूरी दुनिया में ये पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। पर क्या आप सब जानते हैं कि नवरात्रि का अर्थ क्या है? तो चलिए आपको वीडियो में अब बताते हैं इसका अर्थ क्या है और इसका महत्व क्या है। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नवरात्रि दो शब्द से मिलकर बना है, नव और रात्रि। नव का अर्थ है 9 और रात्रि शब्द में फिर दो शब्द हैं, रा और त्रि। रा का अर्थ है रात और त्रि का अर्थ है जीवन के 3 पहलू, शरीर, मन और आत्मा। ठीक है, तो 9 दिन तक चलने वाली रात को नवरात्रि कहा जाता है और ये चैत्र नवरात्रे हैं। क्या होता है कि मौसम में परिवर्तन होने लगता है और प्रकृति में भी थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए प्राचीन काल से ही इन दिनों में 9 दिन का उपवास करने का विधान है। नवरात्रि में इंसान अपने अंदर की नकारात्मकता पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन 9 दिनों को ध्यान, सत्संग, शांति और ज्ञान प्राप्त के लिए उपयोग करना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 9 दिन माता रानी की पूजा किस किस दिन कौन से माता रानी की पूजा की जाती है और क्या क्या नाम है। पहला नवरात्रा यानी कि पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का दिन, दूसरा माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरा माँ चंद्रघंटा, चौथी माँ कूष्मांडा, 5वीं माता स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी, 7वीं माँ कालरात्रि, 8वीं माँ सिद्धिदात्री, 9वीं महागौरी और 10वीं जैसे कि आप सब जानते हैं विजयदशमी। तो हर साल में 2 बार नवरात्र आते हैं, एक तो चैत्र मास में और इस तरह 6 महीने बाद भी अश्विनी मास में शारदीय नवरात्रों में माता रानी की पूजा की जाती है। अब के जैसे हमारे चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं तो सनातन धर्म के अनुसार ये नव वर्ष मनाया जाता है। लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए दूर दूर से मंदिरों में आते हैं और लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वे अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ का भजन कीर्तन करते हैं। माँ दुर्गा के हर स्वरूप का अलग अलग अर्थ है। तो चलिए हमारी वीडियो में जानते हैं कि किस दिन माता की किस दिन पूजा की जाती है, कौन सा जो कलर है, कौन सा जो रंग है उस दिन शुभ होता है और क्या अर्थ है। और आप अपने ठाकुर जी श्री राधा रानी लड्डू गोपाल जी को आप उसी शुभ रंग के आप वस्त्र हर एक दिन के अनुसार आप पहना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पूजा का संपूर्ण फल मिलने के लिए आपको भजन कीर्तन करना बेहद आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। पहला नवरात्र आता है माँ शैलपुत्री का। शक्ति का प्रवाह शैलपुत्री नवदुर्गा में पहली देवी हैं। शैल यानी कि पत्थर, इस रूप की आराधना से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। शैलपुत्री माता पर्वत शिखर की बेटी हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं दूसरी माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। ब्रह्मचर्य से शक्ति आती है। ब्रह्म का अर्थ है अनंत और चर्य का अर्थ है चलना। यहाँ ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ अनंत में चलना। इसका अर्थ है कि संसार में कुछ इस तरह चलें कि आप ही ब्रह्मांड हो। ये स्वरूप में देवी माता की कुमारी के रूप में दिखाया गया है, जो स्वतंत्रता और नवीन है, जो किसी के निरंतर में नहीं है देवी चंद्रघंटा का। उनकी आराधना की जाती है। ये देवी घंटे का आकार चंद्रमा धारण करती हैं। चंद्रमा का संबंध बुद्धि से है और घंटा सतर्कता का प्रतीक है। चौथा दिन माँ कूष्मांडा अर्थात कुल्हड़ा अर्थात सीताफल, जो शक्ति से भरपूर सब्जी है। एक सीताफल में अनेक बीज होते हैं जिनसे कोई सीताफल उत्पन्न हो सकते हैं। कूष्मांडा रूप के में देवी के भीतर समस्त सृजन समाया हुआ है। 5वां स्कंद माता देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप है। गोद में बैठे बालक स्कंद को लिए माता को शेर पर सवार दर्शाया जाता है। इनका रूप एक करुणा और साहस का प्रतीक है। स्कंद अर्थात कुशल और ज्ञान की मदद से ही कुशल कार्य किए जा सकते हैं। 7वीं माता कात्यायनी, यह देवी देवताओं के क्रोध से उत्पन्न हुआ। क्रोध के 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। नकारात्मकता को खत्म करने के लिए जो क्रोध उत्पन्न होता है वह देवी कात्यायनी का रूप है। कालरात्रि माँ, काल का मतलब है समय। सृष्टि में सभी घटनाएं क्रोध घटित होने का साक्षी है समय। ये देवी आपको ज्ञान और प्रदान करती है। महागौरी, देवी के इस रूप को ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष का संदेश
में छिपा है। ये परमानंद और मोक्ष प्राप्त करती हैं। सिद्धिदात्री, माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री का है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और हर समय ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की क्षमता भी आ जाती है। नवदुर्गा माँ का, जैसे कि आप सब जानते हैं, अब जो अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी आने वाली है, तो आप अपने ठाकुर जी को इसी प्रकार के कुछ जो कलर हैं आप पहना सकते हैं। सबसे पहले दिन आप उनको भूरा यानी कि ग्रे कलर पहनाएं, दूसरा ऑरेंज यानी कि नारंगी, तीसरा सफ़ेद, चौथा ब्लू मतलब ब्लू कलर, और पांचवा आप उन्हें ग्रीन हरा, छठा येलो यानी कि पीला, आठवां पीकॉक यानी कि ग्रीन, और 9वां पर्पल यानी कि बैंगनी। नवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, तो आप इन्हें ठाकुर जी को इस प्रकार के कलर कुछ पहना सकते हैं। इन 9 दिनों में मांस शराब बिल्कुल वर्जित है। माँ दुर्गा के जातक इन दिनों प्याज लहसुन नहीं खाते। उपवास के दौरान कुट्टू का आटा, सिंघाड़े और सेंधा नमक का उपयोग करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।